हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सेंको गोल्ड लिमिटेड गाइज इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जिसमें हम उसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस जानेंगे, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और आज इसका परफॉर्मेंस क्या चला गया इस डे 1 में और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो कंपनी है 4 जुलाई को ओपन हुआ था कल के दिन और 6 जुलाई को क्लोज हो रहा है और ये कल इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 301 टू 317 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 47 शेयर्स की लॉट साइज, 405 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 270 करोड़ का फ्रेश इशू और 135 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रहा है 14 जुलाई 2023 को। अमाउंट 14,899 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अगर यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी को 28.57% का ऑफर दिया गया है, एचएनआई को 21.53% का, रिटेलर्स को 50% का ऑफर दी गई है। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर्स की बात करें तो मिस्टर शुभांकर सेन, जय हनुमान, श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट, ओम गण गणपत्य बजरंग बली ट्रस्ट इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 76.92% का, पोस्ट इशू 68.48% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। पी रेशियो 15.53 टाइम्स का है, आरओई 18.9% का, आरओसी 14.2% का, डेट टू इक्विटी 1.25 टाइम का, जो कि ठीक ठाक, डेट भी थोड़ा सा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि गाइस 1 से डेट लो होता है, 1 से लो होता है, वो डेट बहुत ही कम माना जाता है, लेकिन इसमें डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। ईपीएस 22.93 रुपीज़ का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.96% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो फंडिंग करना चाहती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। सब्सक्रिप्शन देखिएगा तो यहाँ पे गाइज क्यूआईबी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है डे 1 में, और गाइज क्यूआईबी जो होता है ना ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं। तो आज देखना ये होगा, आज सेकंड लास्ट डे, तो आज ये देखना होगा कि क्या इस आईपीओ में क्यूआईबी सब्सक्राइब करती है या फिर नहीं। एचएनआई का देखिएगा तो 0.66 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, जिसमें से गाइज बिलो 10 लाख ओवर देखने को मिल रहा है 1.34 टाइम्स का, लेकिन एवब 10 लाख का सब्सक्राइब नहीं हुआ 0.34 टाइम का। मतलब कि आप कह समझ सकते हैं गाइज कि इस आईपीओ में एचएनआई जो है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइज, वो इस आईपीओ में अभी अप्लाई नहीं किए हैं। और अगर हम रिटेलर्स की बात करें, इससे मतलब कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ही अप्लाई किए हैं, जैसे रिटेलर्स इसमें 1.21 टाइम का, जो कि फुल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। टोटल 0.75 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, चलो मैं उसके बिजनेस को देखते हैं। 1994 में इनकॉर्पोरेट किया है, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, और ये कंपनी जो है पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर है, जो कि कंपनी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इसका ब्रांड है खुद का, सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के ब्रांड है, जिसके अंडर कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स को सेल करता है। प्राइमरली कंपनी जैसे गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी को ही सेल करता है, जो कि ज्वेलरी जो बनता है, और साथ में कंपनी जो गोल्ड और डायमंड के साथ साथ कंपनी सिल्वर, प्लैटिनम, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स और अदर मेटल्स का भी ज्वेलरी को सेल करती है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट और फ्रैगमेंट सेगमेंट और इसका रेगुलेटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। मतलब इस पर बहुत सारी रेगुलेशन वगैरह लगती है, और इसका गोल्ड का जो फ्लक्चुएशन है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस कंपनी के लिए। मतलब कि गोल्ड की फ्लक्चुएशन इसमें इस कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकती है। और अगर हम आगे देखेंगे गाइस, इसके बाद अगर देखिएगा तो इसके कैटलॉग जो है, कैटलॉग अगर देखा जाए तो 1,08,000 डिज़ाइन से भी ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी का कैटलॉग है, 46,000 डिज़ाइन से भी ज़्यादा इसके डायमंड ज्वेलरी का जो है सो कैटलॉग है। कंपनी एक वैरायटी के डिज़ाइन जो है सो हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी का जो है सो ऑफर करती है, जिसमें यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर्ड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है, इन हाउस में जो सो मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करता है, जो कि कोलैबोरेशन किया गया है 170 स्किल्ड लोकल क्राफ्ट्समैन के साथ, जो कि कोलकाता में और कंट्रीज़ में। यहाँ पे 31 मार्च 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग ही कंपनी के पास 20 का जो है सो टीम डिज़ाइनर है, मतलब 20 डिज़ाइनर का एक टीम बना हुआ है कंपनी के पास, जिसमें कंपनी जो है सो मशीन मेड लाइट वेट ज्वेलरी जो कि गोल्ड और डायमंड में जो है सो मैन्युफैक्चर करती है, और थर्ड पार्टी वेंडर से भी जो है सो ज्वेलरी को सोर्स करती है। और इसी एवरलाइट के थ्रू है, एवरलाइट जो कि लाइट वेट ज्वेलरी, गॉसिप सिल्वर एंड फैशन ज्वेलरी ब्रांड्स और अहम कलेक्शन जो कि ज्वेलरी फॉर मेन ज्वेलरी कलेक्शन जो है सो कंपनी का है। और इसके थ्रू कंपनी जो सो यंगर जनरेशन को भी जो सो कैटर करने में एम कर रहा है, जो कि अपवर्डली मोबाइल जो सो इंडिया का अपवर्डली मोबाइल देखने को मिला, जिससे कंपनी जो है सो ब्रांड्स को जो है सो बिल्ड कर रही है, लगातार बिल्ड कर रहा है ज्वेलरी में, जो कि एक एवरेज टिकट साइज, स्मॉलर एवरेज टिकट साइज का भी ज्वेलरी जो है सो बहुत ज़्यादा
फोकस किया जा रहा है इस कंपनी के थ्रू। कंपनी के जो डिसिग्निया शोरूम्स है, विवाह शोरूम है, ये दोनों कलेक्शन भी है गाइस, जिसमें कंपनी जो प्रीमियम डिज़ाइनर ज्वेलरी जो यहाँ पे देती है, या फिर हेवियर ज्वेलरी डिज़ाइनर का भी जो कस्टमर का जो डिमांड होता है उसको फुलफिल करती है। साथ में एक मोर प्रीमियम ज्वेलरी रिटेलर शॉपिंग एक्सपीरियंस भी कर रही है। इसके स्टैंडर्ड शोरूम की बात करेगा तो इसका एवरेज टिकट साइज़ है 48,000 डिसिग्निया का जो एवरेज साइज़ है गाइज, जो कि 51,000 का जो देखने को मिल रहा है। और एवरलाइट शोरूम का गाइज एवरेज टिकट साइज़ है 29,000 का। और कंपनी के पास लगभग 136 इसके शोरूम्स है और टोटल एरिया 4,09,882 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, जो कि लगभग इसके जिसमें गाइस 70 इसका कंपनी का खुद का शोरूम है और 61 फ्रेंचाइजी शोरूम है, जो कि लगभग 13 इंडिया के 13 स्टेट्स 99 सिटीज़ में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे गाइस एक ड्रॉबैक है, कंपनी का जो बिजनेस है ईस्ट इंडिया, मतलब कि ईस्ट इंडिया में ही कंपनी का मेनली बिजनेस है। ईस्ट इंडिया नॉर्थ इंडिया में ही बिजनेस है, साउथ इंडिया वेस्ट इंडिया में इसका बिजनेस बहुत ही कम है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी का। फिनेंशियल है 21 में 1,559 करोड़ का एसेट्स, 2,674 करोड़ का रेवेन्यू, 61 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 2,100 करोड़ का एसेट्स, 3,547 करोड़ का रेवेन्यू, 129 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 2,905 करोड़ का एसेट्स, 4,108 करोड़ का रेवेन्यू और 158 करोड़ का प्रॉफिट है। डेट है 1,177 करोड़ का। तो गाइज यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिए तो हर साल कंपनी इंक्रीज कर रहा है, ईयर ऑन ईयर में लगातार ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे डेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। अब अगर हम बात करें कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा और जाने तो इसकी जो कॉम्पिटिटर है कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन कंपनी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड और बहुत बड़ी कंपनीज है, इसके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है। स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो कंपनी जैसे अपना नेम को, ब्रांड नेम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रखी है। ऑल ऑफ 5 डिकेड से ज़्यादा इसका जो हेरिटेज और लीगेसी है। कंपनी जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है ईस्टर्न रीजन में, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। और इसका नंबर्स का, स्टोर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है ईस्टर्न रीजन में वन ऑफ द लीडिंग लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है। स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑपरेटेड शोरूम जो है, जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जो कि कंबाइन किया गया था वेल एस्टैब्लिश्ड लाइट एसेट लाइट फ्रेंचाइजी मॉडल पर, और जो कि ऑपरेटिंग लेवरेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। कैलिब्रेटेड फोकस किया जा रहा है लाइट वेट अफोर्डेबल ज्वेलरी पर, जो कि लगातार यंगर और एफ्लुएंट, ज़्यादा एफ्लुएंट मार्केट को जो है सो अपील कर रही है, करने में जो है ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इनके कैलिब्रेटेड फोकस की, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है लाइट वेट और अफोर्डेबल ज्वेलरी का, जो कि यंगस्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और अगर रिस्क की बात करें तो कंपनी जो सिग्निफिकेंट कंपटीशन देखने को मिलता है, मतलब कि इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, प्लस गोल्ड की फ्लक्चुएशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें कंपनी को बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण सब्सटेंशियल जो पोर्शन है कस्टमर्स का और मार्केट शेयर का जो पोर्शन है अभी बन रहा है, इसमें लॉस होने का रिस्क है, मतलब गिरावट आने का रिस्क है, जिसके कारण कंपनी का बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट्स पे और प्रॉस्पेक्ट्स पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कंटिन्यूड ग्रोथ के लिए वर्किंग कैपिटल का जो सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है वो रिक्वायरमेंट है इस कंपनी का, जो कि मतलब कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो मीट होता है ना वो इनेबिलिटी हो चुकी है, जिसके कारण कंपनी का कॉमर्शियल एक्सेप्टेबल जो टर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग, और इसके कारण कंपनी को जो है बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकती है। प्लस कंपनी जैसे कुछ अप्रूवल्स, परमिट्स, लाइसेंस वगैरह चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है, और इसका अगर लाइसेंस का अगर मतलब कि जो होता है परमिट अप्रूवल जो होता है, अगर ये कंपनी का डिले होती है या फेलियर होता है या रिन्यू नहीं कर पाती है टाइम टू टाइम, तो कंपनी का इस कंडीशन में फ्यूचर में कंपनी को बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है इसके ऑपरेशन पे। प्लस जो सेनको जो यूज़ किया गया वर्ड जो यूज़ किया गया इस कंपनी में, कॉर्पोरेट और ट्रेडिंग नेम जो यूज़ किया गया, ये थर्ड पार्टीज़ के भी थ्रू यूज़ किया गया, जिसके कारण कस्टमर्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स वगैरह जो है सो लीड करी, कन्फ्यूजन्स वगैरह जो है क्रिएट हो रहा है कि ये सेनको की ही प्रोडक्ट है या फिर किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट है, क्योंकि सेनको नाम जो ब्रांड जो है, जो नेम है, ये थर्ड पार्टीज़ के भी थ्रू जो है सो यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण इस कंपनी को जो है सो कस्टमर्स का निगेटिव पब्लिसिटी मिल सकती है, जिसके कारण कंपनी के बिजनेस पे और रिजल्ट्स पे, फिनेंशियल कंडीशन में बहुत ही बड़ी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण कंपनी का इस कन्फ्यूजन के कारण कंपनी जो है सो ऐसे कॉम्पिटिटर को जो है सो बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो सकती है, इस कंपनी में लीड हो सकता है, जिसके कारण कंपनी को गुडविल भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है।
तो यहाँ पे गाइस जिससे कंपनी को निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और इसी कारण से गाइस कंपनी की जो सो इसके मार्केटिंग में डिमांड में भी घट सकती है। तो इसके कारण गाइस ये लगभग अगर देखा है तो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंट सेगमेंट और रेगुलेशन सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। प्लस दूसरा क्या है कि एक बहुत अच्छी रेंज की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कंपनी का देखने को मिलता है, जो कि लीडिंग पोजीशन बना के रखा है ईस्टर्न इंडिया में। और लास्ट 3 फिस्कल्स में कंपनी का परफॉर्मेंस ही बहुत ही शानदार देखने को मिला है। इसी कारण से गाइस अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग के लिए चाहते हैं यहाँ पे 134 रुपीज़ का 124 रुपीज़ का GMP चल रहा है और 39% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अगर आप लिस्टिंग भी चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।